नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोर्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जियोपॉलिटिक्स में एक नई बहस छेड़ दिया है। दावा यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन क्या इस दावे में सच्चाई है या फिर जमीनी हकीकत और आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं? इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। तो इसको हम पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? दरअसल ये सब शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस बयान में उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे अच्छे दोस्त है, मुझे ये पसंद नहीं था कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और आज उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। ट्रंप ने इसे रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि उनका अगला निशाना चाइना पर भी इसी तरह का दबाव बनाना होगा। इस दावे के सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई। यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है और अमेरिका पहले भी कई बार भारत के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर अपनी नाराजगी जता चुकी है। ट्रंप के इस दावे पर भारत की तरफ से जवाब आने में देर नहीं लगा। भारत सरकार ने इस दावे को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत की ऊर्जा आयात से जुड़ी नीतियां सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लोगों के हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुनिया के अस्थिर ऊर्जा बाजार में भारत का पहला लक्ष्य अपने सिटीजन्स के लिए तेल की स्टेबल प्राइस और सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित करना है। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत अपने एनर्जी सोर्स को अलग अलग देशों से खरीदने के लिए कमिटेड है और बाजार के हालातों के हिसाब से ही फैसले लिए जाते हैं। संदेश बिल्कुल साफ था, राष्ट्रहित सबसे पहले, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया से तेल खरीदना बंद करने का कोई वादा नहीं किया है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर भारत ने कह दिया है कि ट्रंप जो भी कह रहे हैं आज के टाइम पे वो सब झूठ है। और रिसेंटली मैं ये न्यूज भी पढ़ रहा था कि ऐसा कोई रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी का कोई बातचीत नहीं हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम अपनी जगह है, लेकिन असलियत जानने के लिए आंकड़ों पर थोड़ा सा नजर डालना जरूरी है। क्या वाकई ही भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है? आंकड़े तो बिल्कुल उल्टी कहानी बताते हैं। ट्रंप के दावे के बिल्कुल उल्टे। भारत आज भी रशिया के क्रूड ऑयल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बना हुआ है। सितंबर 2025 के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत ने रशिया से भारी मात्रा में ऊर्जा का आयात किया। अकेले सितंबर महीने में भारत ने रशिया से करीब 25,597 करोड़ रुपए का ऊर्जा उत्पाद खरीदे, जिसमें 77% का हिस्सा क्रूड ऑयल का था। इन आंकड़ों के साथ भारत चाइना के बाद रशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है। हालांकि कुछ सरकारी रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल पर डिस्काउंट कम होने की वजह से खरीद घटाई है, लेकिन रिलायंस जैसी प्राइवेट रिफाइनरीज ने अपनी खरीद डबल कर दिया है, जिससे कुल आयात लगभग पहले जैसा ही बना हुआ है। इससे क्लियर है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि अपनी जरूरत और फायदे के हिसाब से ही जारी रखा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ट्रंप के प्रेशर के बाद भी भारत रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है? इसका जवाब भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों में छुपा हुआ है। जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तो पश्चिमी देशों ने रशिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। मजबूरी में रशिया ने अपना तेल दुनिया के बाकी देशों को भारी डिस्काउंट पर बेचना शुरू किया है। भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ऊर्जा एनर्जी जरूरत को कम दाम पर पूरा करने के लिए किया है। इससे न सिर्फ भारत को अपना तेल आयात बिल कम करने में मदद मिली, बल्कि देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की प्राइस से आम लोगों को भी राहत मिली। दूसरी तरफ देखोगे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कई बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी कह चुके हैं कि भारत अपने लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखता है और जहां से भी अच्छा डील मिलेगा वहां से तेल खरीदेगा भारत। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां देश किसी बाहरी दबाव में आए बिना सिर्फ अपने हित को देखकर फैसले लेते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का एक क्लेम है जिसकी सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं, और भारत की बात छोड़िए, भारत तो कह ही रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो फेक है, लेकिन उल्टा देखोगे तो अमेरिकन लोग ही डोनाल्ड ट्रंप पे सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आंकड़े क्यों गलत बताते हैं। शायद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप
ट्रम्प अपने सपोर्टर्स को खुश करना चाहते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रम्प भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकता है। दूसरी तरफ भारत का मजबूत पक्ष और ठोस आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए रशिया से तेल खरीदना जारी रखे हुए है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग बनाने के लिए तैयार है, लेकिन ये किसी और देश के साथ अपने संबंधों की कीमतों पर नहीं होगा। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि दुनिया के मंच पर भारत की भूमिका कितनी अहम हो चुकी है और भारत अपने विदेश नीति को लेकर कितना स्वतंत्र है। और अब देखना होगा कि इस तरह के बयानों का भारत अमेरिका के रिश्ते पर आगे चलकर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत को दबाव में आकर अपनी नीतियां बदलनी चाहिए या फिर इस तरह अपने हित को प्राथमिकता देनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।